बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाजरीन, आज खाना खाने की चंद सुन्नतों के हवाले से कुछ बातें मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रही हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने का जो बेहतरीन तरीक़ा इनायत फ़रमाया है, उसकी बदौलत इस तरीक़े को अपनाकर, इन सुन्नतों को अपनाकर, इस पे अमल करके हम अपने खानों में बरकतें हासिल कर सकते हैं और अल्लाह पाक को राज़ी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे। तो सबसे पहले है अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना और उन्हें ना पोंछना। उसके बाद दस्तरख़्वान बिछाना, दस्तरख़्वान पर ही खाना खाएं, अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाता है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उसके बाद खाना खाने की दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, और ये दुआ ज़रूर पढ़ें। इसमें अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाता है हमारे खाने में। और खाना दाएं हाथ से खाएं, यानी सीधे हाथ से खाना खाएं। बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से हरगिज़ न खाना खाएं, क्योंकि हमें सीधे हाथ से खाना खाना है। और अपने सामने से खाना खाएं। अगर बर्तन में कई तरह के खाने हों तो भी कोई और उसको अगर हाथ बढ़ा कर ले रहा है तो आप अपना हाथ रोक लें और उसके बाद धीरे से आप वो चीज़ें उठाएं। खाना खाने में गड़बड़ी ना मचाएं, आराम से खाना खाएं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खाना सब मिलकर खाओ तो अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फ़रमाता है। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोशिश करें 3 उंगलियों से खाना खाएं। और खाने में जिस बर्तन में आप खाना खाएं उसको उंगलियों से चाट कर अच्छी तरह से साफ़ कर दें। ये भी सुन्नत है। अगर लुक़मा आपका गिर जाए, दस्तरख़्वान पे कभी कभी खाना गिर जाता है तो उसको उठाकर खाना सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दस्तरख़्वान पर गिरा हुआ लुक़मा खाना उठाकर खाता है तो उसके अंदर से तकब्बुर निकल जाता है। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद खाने में ऐब ना निकालें। यूँ तो लोगों की आदत होती है, हमारी आदत होती है कि खाने में नमक ज़्यादा कम हो जाए या मिर्ची कुछ ज़्यादा हो जाए तो झट से बोल देते हैं और सामने वाले को बुरा लगता है, इस बात का हमें एहसास भी नहीं होता। तो खाने में हमें ऐब नहीं निकालना चाहिए। जैसा भी खाना है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें खाना चाहिए। और 10वीं बात जो है, टेक लगाकर खाना ना खाएं। जैसे कि आजकल फ़ैशन चला है, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, गाने मोबाइल सुनते हुए खाना खाते हैं, आराम से गद्दे पर बैठकर टेक लगाकर खाना खाते हैं। ये सब चीज़ें गुनाहों वाली हैं। तो आप मेहरबानी करें, टेक लगाकर खाना ना खाएं, सुन्नत तरीके से बैठकर खाना खाएं। देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके खानों में बहुत बरकतें अता फ़रमाएगा। और खाना खाने के बाद की दुआ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रब्बे कायनात हमें रोज़ी रिज़्क़ जो खिला रहा है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसका शुक्र अदा करते हुए हम दुआ पढ़ें, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ है। ये तो सब बच्चों को दुआ आती है। तो मेरे इस्लामी भाई बहनें ज़रूर ये दुआ पढ़ें खाना खाने के बाद, और अल्लाह पाक से खैर व बरकत की दुआएं भी करें। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें खाना खाने के बाद। अगर ये दुआ आपको नहीं आती है तो इसे ज़रूर से याद कर लें, या फिर अल्लाह तेरा शुक्र है इतना भी कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तो रहमान व रहीम है, मुआफ़ करने वाला है। फिर उसके बाद दस्तरख़्वान उठाएं, दस्तरख़्वान को अच्छी तरह से साफ़ करके उठाएं। उसके बाद फिर आप ख़ुद उठ जाएं। दस्तरख़्वान उठाने की भी दुआ है जिसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको नहीं आती है तो आप इसे सीख लें, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन काफ़ी गैरी मकफ़िय्यिन वला मुअद्दइन वला मुस्तग़नीन अन्हु रब्बना आमीन। फिर कुल्ली कर लें, उसके बाद हाथ धो लें। कुल्ली करना भी सुन्नत है। तो ये थी कुछ आदाब, कुछ सुन्नतें खाना खाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर से याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर याद करें, इस पर अमल करें और दूसरों को भी इसके अमल करने की तलक़ीन करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात।